पहाड़ों की स्थिति देख लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले देखें तो बिहार में इधर जो है पाया जाता है शिवालिक पहाड़ी पाया जाता है। ये सबसे बाहरी हिमालय है, ये वाला जो है शिवालिक पहाड़ी का अंश पाया जाता है, जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है शिवालिक अंश। यह टर्सरी चट्टानी पाए जाते हैं, इसमें टर्सरी चट्टानी। तो पूछा जाएगा बिहार में टर्सरी क्रम की चट्टानें किधर है, शिवालिक अंश में है। और यहाँ दूसरा देखिए विंध्याचल क्रम की, विंध्याचल पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटता है, वो विंध्याचल चट्टान पाया जाता है इधर। यहाँ कैमूर और रोहतास है, इधर पाया जाता है विंध्याचल क्रम का। और धारवाड़ चट्टान पाया जाता है इधर। धारवाड़ चट्टान यहाँ से लेकर यानी कि औरंगाबाद, गया और इसके नीचे था नवादा, जमुई, यहाँ तक ये धारवाड़ चट्टान में आते हैं। तो दक्षिण बिहार किस चट्टान में आता है, धारवाड़ चट्टान में आता है। और ये गंगा का मैदान किस चट्टान में आता है, क्वाटनरकारी चट्टान में आता है। क्वाटनरकारी चट्टान गंगा का मैदान, और धारवाड़ चट्टान दक्षिण बिहार, और विंध्याचल चट्टान ये दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर और रोहतास वाला। और शिवालिक अंश जो बाहरी हिमालय का है, ये टर्सरी चट्टान का है, जो कि पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। तो ये चट्टान का हो गया। अब चलिए वन का देखते हैं। बिहार में वनों का वितरण जो है, बिहार में वन ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। वो भी बिहार के पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। बिहार के पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन हैं। और इधर वन विहीन है, यानी कि इधर बहुत कम ही वन मिलते हैं। तो बिहार में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पश्चिम चंपारण पाया जाता है, फिर कैमूर में पाया जाता है। और उसके बाद ये वन स्थिति रिपोर्ट जो 23 आया था उसके अनुसार है, तो उसमें देख लेना है। बिहार में लगभग 8% वन क्षेत्र है शायद, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। तो वनों का यहाँ हो गया। और आंध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, देखिए बिहार में आंध्र पतझड़ वन ये पर्वत वाले क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पश्चिम चंपारण में, फिर यहाँ विंध्याचल वाला में, और यहाँ नेपाल से सटे जिलों में यहाँ आंध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है, तो सोमेश्वर चोटी है, जो कि 874 मीटर ऊंचा है। दूसरा खड़गपुर की चोटी 510 मीटर ऊंचा है। तीसरा राजगीर की चोटी 466 मीटर ऊंचा है। और गया 266 मीटर ऊंचा है। तो बिहार में सबसे ऊंची चोटी क्या है, सोमेश्वर की चोटी है, जो कि पश्चिम चंपारण पाई जाती है। यह 874 मीटर ऊंचा है। खड़गपुर दूसरा स्थान पर, राजगीर तीसरा स्थान पर, और गया चौथा स्थान पर है। बिहार में कैमूर पठार कितना फैला हुआ है, 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दक्षिण बिहार में है। और जलोढ़ मिट्टी की गहराई बिहार में 1500 से 300 मीटर पाया जाता है। बिहार में लू की रफ्तार कितना होती है, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बिहार में लू की रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बिहार का जो है कहाँ कहाँ उल्लेख है, अथर्ववेद में बिहार को अंग एवं मगध के रूप में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में बिहार का उल्लेख अंग और मगध के रूप में है, जबकि विधेय का उल्लेख कहाँ है, अर्जुवेद में है। बिहार में जो है विधेय का उल्लेख अर्जुवेद में है। और ब्रात्य एवं कीकट बोला गया है ऋग्वेद में। बिहार के लिए ब्रात्य और कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। इसी प्रकार से अब देखते हैं बिहार में पाए जाने वाले कुछ खनिज, जैसे देखिए हेमाटाइट कहाँ मिला है, तो ये भागलपुर में मिला है। हेमाटाइट कहाँ मिला है, भागलपुर में मिला है। हेमाटाइट भागलपुर में। बिहार में खनिज भंडार पूरे भारत में कितना, मात्र 1% पाया जाता है। बिहार में पूरे भारत का खनिज भंडार कितना पाया जाता है, तो 1% पाया जाता है। बिहार में ग्रेनाइट की भंडार कितना है, 2020 के अनुसार 20-30 लगभग 30 भंडार मिले हैं ग्रेनाइट के भंडार। और बरौनी तेल शोधन कारखाना कब ये स्थापित हुआ था, 1964 में। बरौनी तेल शोधन कारखाना ये 1964 में स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से। बरौनी कहाँ है, तो बेगूसराय में है। सोना का भंडार मिलता है कहाँ, जमुई में और पश्चिम चंपारण में। बिहार में सोना मिलता है जमुई और पश्चिम चंपारण में। टाल क्षेत्र कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, ये फतुहा से मोकामा तक के क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में टाल क्षेत्र, फतुहा से मोकामा तक के क्षेत्र को टाल क्षेत्र, यह कितना है, तो 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र जो है वह टाल क्षेत्र है, जो कि रबी फसल के लिए जाना जाता है। बिहार में एसटी अधिक है कहाँ, तो पश्चिम चंपारण में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में एसटी की संख्या सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में। जबकि पूछा गया था बीपीएससी में 17वीं में कि दूसरा बार सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या कहाँ, ये पश्चिम चंपारण न देकर दूसरा जिला था कटिहार में है एसटी की जनसंख्या। क्वार्टर्स सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ मिलता है, तो ये मुंगेर में मिलता है। क्वार्टर्स मुंगेर में मिलता है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुआ था, 1974 में हुआ था। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में हुआ था। बिहार में दियारा भूमि की प्रधानता कहाँ है, तो ये खगड़िया में है। बिहार में दियारा भूमि की प्रधानता खगड़िया में है। सार्वजनिक गंधक मिलता है बिहार में कहाँ, रोहतास में। सबसे अधिक गंधक बिहार में कहाँ मिलता है, रोहतास में मिलता है। शराब, जूता और माल डिब्बा, रेल का जो है मालगाड़ी का डिब्बा और जूता का ये कहाँ है, तो मोकामा शहर में है। शराब का, जूता का, रेलगाड़ी, माल डिब्बा निर्माण कहाँ होता है, मोकामा शहर में है। यहाँ उद्योग लगा हुआ है। रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा जाना जाता है, भागलपुर जाना जाता है रेशमी वस्त्र के लिए। सिलेट एवं फिलाइट का उद्योग कहाँ मिलेगा, तो मुंगेर में मिलता है। सिलेट एवं फिलाइट मिलता है मुंगेर में। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, तो रोहतास में मिलती है। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है, रोहतास में मिलती है। हरहा नदी घाटी, दून घाटी कहाँ, ये बिहार के उत्तर पश्चिम में है। तो पूछा जाएगा हरहा नदी घाटी, दून घाटी कहाँ मिलती है, बिहार के उत्तर पश्चिम में मिलती है। बरनाल जलाशय परियोजना कहाँ है, बिहार में, जमुई में है। बरनाल जलाशय परियोजना बिहार के जमुई में है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं
हेमाटाइट का भंडार कहाँ है? भागलपुर में हेमाटाइट का भंडार। पूरे भारत में खनिज भंडार बिहार कितना पाया जाता है? मात्र 1% पाया जाता है। ग्रेनाइट के भंडारों की संख्या कितना है? 30 है। 2020 के अनुसार बिहार में ग्रेनाइट के भंडारों की संख्या 30 है। बरौनी तेल शोधन कब स्थापित हुआ था कारखाना? ये 1964 में रूस के सहयोग से। वही बरौनी जो बेगूसराय में है। सोना भंडार कहाँ मिलता है बिहार में? जमुई और पश्चिम चंपारण में। तेल शोधन तेल नहीं, ये टाल क्षेत्र बिहार में कितना किलोमीटर में है? 8 से 10 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? फतुहा से मोकामा तक में। बिहार में एसटी सबसे अधिक पश्चिम चंपारण, दूसरा कटिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वार्टर सबसे अधिक कहाँ मिलता है? मुंगेर में मिलता है क्वार्टर। बिहार राज्य चीनी निगम कब स्थापित हुआ था? 1974 में। दियारा भूमि की प्रधानता कहाँ है? खगड़िया में। सर्वाधिक गंधक कहाँ मिलती है? रोहतास में। शराब का, जूता का, माल डिब्बा निर्माण कारखाना ये कहाँ? मोकामा शहर में है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर, जबकि सिल्क के लिए गया है। रेशमी के लिए भागलपुर, सिल्क के लिए गया। सिल्क एवं फिलाइट कहाँ? मुंगेर में मिलता है। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ? रोहतास में मिलती है। सेमरी क्रम की चट्टानें। हरहा नदी घाटी, दून घाटी कहाँ? उत्तर पश्चिम बिहार में मिलती है। बरनाल जलाशय परियोजना ये जमुई में मिलती है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए कमला की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? नदियों में है ये ढोरी, सोनी। ढोरी और सोनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कमला की सहायक नदियाँ हैं। उच्च कोटि की चाइना के लिए कहाँ मिलती है? बांका में मिलती है। उच्च कोटि की चाइना के लिए कहाँ मिलती है? बांका में। रूबी अभ्रक कहाँ मिलता है? नवादा में। रूबी अभ्रक नवादा में। ग्राफिक कहाँ मिलता है? जमुई में। सॉफ्टस्टोन उत्पादन कहाँ होता है? शंकरपुर में होता है। बिहार में सॉफ्टस्टोन उत्पादन शंकरपुर में। नायलॉन उद्योग बिहार में कहाँ है? तो ये मुंगेर में है नायलॉन उद्योग। कुछ क्षेत्रों की चमकीली मिट्टी जो प्रतीत होती कहाँ? ये नवादा में होती है। किस क्षेत्र की मिट्टी जो है कुछ चमकीली प्रतीत होती है, चमकती है मिट्टी? ये नवादा की। गैलेना मिलता है बांका में। जबकि दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ? हाजीपुर में, यानी कि ये मेडिसिन वाला है। मेडिसिन दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ? हाजीपुर में है। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? नवादा में मिलता है। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो नवादा में मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है कमला की सहायक नदी कौन कौन सी है? ढौरी और सोनी। ऊंचे कोटि की चाइना क्ले कहाँ मिलती है? बांका में। रूबी अभ्रक नवादा में। ग्राफिक कहाँ? जमुई में। सॉफ्टस्टोन उत्पादन शंकरपुर में। नायलॉन उद्योग मुंगेर में। कुछ क्षेत्र की मिट्टियाँ चमकीली प्रतीत होती हैं, तो ये नवादा की मिट्टियाँ चमकीली प्रतीत होती हैं। गैलेना कहाँ मिला? बांका में। दवाएं का बनाने का, मेडिसिन बनाने का कारखाना कहाँ? हाजीपुर में। बहुरंगी ग्रेनाइट कहाँ? नवादा में। बहुरंगी ग्रेनाइट नवादा में। नेक्स्ट है, बिहार जो है 18वीं सदी में क्यों प्रसिद्ध था? तो सोरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ककोलत जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये 47 मीटर ऊंचा है। मोकामा टाल में क्या उगाया जाता है? ये जल, यानी कि मोकामा टाल में रबी फसल जो उगाया जाता है। मोकामा टाल में सबसे अधिक जल कहाँ से आती है? तो ये फल्गु नदी से आती है। गोखुर झील सबसे अधिक बिहार में कहाँ है? तो सहरसा में है। डोलाइट कहाँ मिलता है? डोलामाइट जो बिहार में रोहतास में मिलता है। डोलामाइट सबसे अधिक रोहतास में। कांच उत्पादन में बिहार में आगे है पटना, दरभंगा, समस्तीपुर। बिहार में कांच उत्पादन कहाँ होता है? पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में। बिहार में चोरहा पहाड़ी कहाँ है? तो इसे बोला जाता है, पलामू पहाड़ी को चोरहा पहाड़ी बोला जाता है। यानी कि उद्गम स्थल है ये पुनपुन नदी का। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पलामू पहाड़ी, जिसे चोरहा पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेल इंजन का मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर में है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे मजरूल हक। ये लिख दिया गया है। ये सभी पूछा हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 18वीं सदी का प्रसिद्ध सोरा उत्पादन के लिए बिहार था। 18वीं सदी में प्रसिद्ध था बिहार सोलह उत्पादन के लिए। ककोला जलप्रपात की ऊंचाई जो है 47 मीटर। मोकामा टाल में जल सबसे अधिक फल्गु नदी से आती है। गोखुर झील सबसे अधिक बिहार में सहरसा में है। डोलामाइट रोहतास में होता है। कांच उत्पादन पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में होता है। पुनपुन का उद्गम स्थल चोरहा पहाड़ी यानी कि पलामू पहाड़ी है। रेल डिब्बा का जो मरम्मत होता है बिहार में कहाँ? जमालपुर में। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरूल हक थे। तो ये हो गया बिहार के जितने भी उद्योग थे खनिजों से संबंधित।